second question. Now second question, form the pair of linear equations for the following problems and find their solutions by the elimination method. So हमें क्वेश्चंस दे रखी हैं, उन्हें हमें उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इक्वेशंस बनानी है, देन एलिमिनेशन मेथड के साथ उन्हें हमें सॉल्व करना है. चलिए रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को. सो फर्स्ट है हमारे पास, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड subtract 1 from the denominator, a fraction reduces to 1. It becomes 1 divided by 2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? So हमें फ्रैक्शन बतानी है. सबसे पहले जो चीज़ हमें पूछी है उसे हम लेट करके लिख लेंगे. तो हम करेंगे लेट न्यूमिनेटर बी एक्स एंड डिनोमिनेटर बी वाई. तो न्यूमिनेटर को एक्स लेट किया और डिनोमिनेटर को वाई लेट किया. अब वो कहते हैं इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, तो न्यूमिनेटर है हमारे पास x प्लस 1 कर देंगे तो फ्रैक्शन में आएगी वैल्यू डिवाइड बाय वाई. अगर हम डिनोमिनेटर में से 1 को माइनस कर दें तो y माइनस 1, तो किस चीज़ के इक्वल आता है? तो ये फ्रैक्शन होगी वो रिड्यूसेस टू 1 होगी, तो मतलब ये 1 के इक्वल हो जाएगी. अब हमें फ्रैक्शन में दे रखी है तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं. x माइनस 1 इक्वल टू में y माइनस 1 इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम रहेगा, y माइनस 1 रहेगा. अब x ये प्लस का इस साइड आकर माइनस का हो जाएगा और ये माइनस इस साइड आकर प्लस का हो जाएगा. तो सॉरी यहाँ पर प्लस है तो ये साइड आकर माइनस का हो जाएगा. तो ये हो जाएगा -1 और ये -1 माइनस वन क्या होता है? माइनस का 2 हो जाएगा. ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन. ठीक है. अब सेकंड इक्वेशन के लिए रीड करते हैं क्या बोल रहा है. इट बिकम्स 1 डिवाइड बाई 2 इफ़ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर. अगर हम सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 को ऐड कर दें, मतलब जो हमारा न्यूमिनेटर उसको हम एज इट इज़ रखेंगे और डिनोमिनेटर में y ऐड कर दें तो +1 कर दें तो हमारे पास बन जाएगा 1 डिवाइड बाई 2. अब यहाँ पर भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा 2x. इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो y प्लस 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1. तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब इन दोनों इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है कौन से मेथड के साथ? एलिमिनेशन मेथड के साथ. सबसे पहले हम इस इक्वेशन को लिख लेते हैं 2x माइनस वाई इक्वल टू में 1 और फिर ये इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2. साइन चेंज करेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस माइनस माइनस है तो ये ऐड होकर क्या हो जाएगा? 2y हो जाएगा. हमें इसे 0 करना है तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे, ये माइनस प्लस साइन चेंज हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा? ये भी प्लस हो जाएगा. अब यहाँ पर 2x में से 1x किया तो एक ही x बचेगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा और ये प्लस 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 होता है तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 आ गई. अब इस जो हमारे पास वैल्यू है x की 3 उसको हम किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो हमारे पास y की वैल्यू आ जाएगी. x माइनस वाई इक्वल टू में माइनस का 2. इसको हमने लिख लिया. अब यहाँ पर x की वैल्यू लिख लेंगे 3 माइनस वाई इक्वल टू -2 माइनस वाई इक्वल टू में -2 और ये आ जाएगा -3. माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आएगा और यहाँ पर भी माइनस है, माइनस के साथ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 5. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. अब इसे हमने फ्रैक्शन में बताना है तो हमारे पास क्या आ जाएगी? x डिवाइड बाई वाई क्या आ गया? 3 डिवाइड बाई 5. तो फ्रैक्शन हमारे पास क्या आ गई? 3 डिवाइड बाई 5. तो ये रहा इस क्वेश्चन का
आंसर इम्पोर्टेंट है। सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है, जितने भी इसके पार्ट्स हैं सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। आप सभी को ध्यान से इस वीडियो को देखना है, कोई भी क्वेश्चन गलती से भी स्किप नहीं करना है, ठीक है। 5 years अगो, 5 साल पहले, नूरी वॉज थ्राइस, नूरी 3 गुना थी सोनू का। 10 years लेटर, 10 साल बाद, नूरी विल ट्वाइस, नूरी हो जाएगी 2 गुना सोनू का। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, जो चीज़ हमसे पूछी है, जिनके बारे में पूछा है, एज पूछी है नूरी एंड सोनू की, उसी को हम लेट करेंगे, उसी की वैल्यू को हम फाइंड आउट करेंगे। लेट एज ऑफ नूरी बी एक्स एंड एज ऑफ सोनू बी वाई। अब 5 साल पहले, 5 years पहले, मतलब कि पिछले पहले की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, -5 कर देंगे दोनों की एजेस में, क्योंकि 5 साल पहले की बात कर रहे हैं, तो दोनों में से, दोनों की जो ईयर्स हैं, दोनों के जो एज है, उनमें से हम 5 साल माइनस कर देंगे। तो वो कहता है x -5 और y -5। अब हम बढ़ते हैं, कौन किसका थ्राइस था, नूरी वॉज थ्राइस, किसकी एज का, सोनू की एज का। तो सोनू की एज क्या है, y है, तो इसकी एज का ये था, नूरी थी, वो क्या थी, थ्राइस थी। तो ये इक्वेशन बनेगी। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 3 मल्टीप्लाई में, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, 3y -15 x, ये प्लस की ऐसे हटाकर माइनस की हो जाएगी, इक्वल टू में -15, और ये प्लस का, सॉरी -5 है, तो इसे हटाकर प्लस का 5 हो जाएगा। अब x -3y, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -10, ठीक है। तो ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब इसके बाद में 10 years लेटर, 10 years लेटर क्या बात कर रहा था वो, 10 years लेटर मतलब 10 साल बाद, +10, दोनों की एजेस में +10 करेंगे, ठीक है जी, वो तो हो जाएगा। नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी ट्वाइस थी, एज ओल्ड एज होगी, एज ओल्ड एज सोनू, सोनू की एज का। चलिए इस इक्वेशन को बनाते हैं, पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। 10 years लेटर, x +10 और y +10, सबसे पहले तो आपने दोनों साइड ऐसे एज को लिख देना है। उसके बाद में अपने क्वेश्चन को दोबारा रीड करना है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आपने यहाँ पर ट्वाइस और थ्राइस जो कहेगा वो करना है। उसने कहा था 2 गुना करना है हमने सोनू की एज का, नूरी की एज बराबर आ जाएगी, ठीक है, मतलब नूरी की एज सोनू की एज का 2 गुना थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं, x +10 इक्वल टू में 2y प्लस का 20 आ जाएगा, 2 के साथ मल्टीप्लाई करें दोनों को। अब x ये प्लस की है तो इसे हटाकर माइनस की हो जाएगी टर्म, और 20 - 10 x -2y इक्वल टू में 10। तो ये बन गई हमारी सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन होगी, सेकंड इक्वेशन होगी। अब इसे हम एलिमिनेशन मेथड के साथ सॉल्व कर देते हैं। तो इसी साइड कर देंगे हम यहाँ पर सॉल्व। फर्स्ट है हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है उसे हम यहाँ पर लिख लेते हैं, किसी भी इक्वेशन को हम लिख सकते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं x -2y इक्वल टू में 10, x -3y इक्वल टू में -10। साइन चेंज करेंगे, यहाँ पर दोनों के पास पॉजिटिव था तो यहाँ पर हम नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखते हैं प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, तो ये वैल्यू आ जाएगी y, मतलब 3y में से 2y गया 1y, तो ये प्लस हो गया था, और ये ऊपर वाली टर्म भी प्लस है, प्लस प्लस, और ये हो गया जाएगा 20, तो y की वैल्यू आ गई 20। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं, y की वैल्यू 20, x -3 यहाँ पर रखेंगे y की वैल्यू को, तो ये आ जाएगा 20 इक्वल टू में -10, x मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा ये 60 इक्वल टू में -10, x इक्वल टू में -10, और ये प्लस का हो जाएगा इसे हटाकर, सॉरी 60 हो जाएगा, तो 60 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। साइन प्लस का ही रहेगा, x की वैल्यू कितनी आ गई 50 आ गई। x किसकी एज थी, नूरी की, तो नूरी की एज कितनी आ गई 50, और जो y की वैल्यू आई है वो है 20, मतलब सोनू की एज कितनी है 20। लास्ट में हम लिख देंगे नूरीज एज 50 years एंड सोनूज एज 20 years, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। समझना आपका इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जहाँ पर आपको क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सोचना पड़े, इक्वेशन बनाने में सोचना पड़े, उसके बाद में सॉल्व करने में सोचना पड़े, मतलब कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। The sum of the digits of a 2 digits number is 9. Also 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of the digits. Find the number. So हमें बोल रहा है कि सम 2 डिजिट्स नंबर का वो कितना है 9, एंड 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स वो 2 गुना होगा ऑब्टेन बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट। जब हम जो डिजिट होगी उसका हम जो प्लेस वैल्यू मतलब उनको उल्ट फुल्ट कर देंगे, रिवर्स कर देंगे, ठीक है, तो वो ट्वाइस, उसका जो ट्वाइस होगा वो 9 टाइम्स होगा इस नंबर का। चलिए हम इस इक्वेशन को बनाते हैं, फिर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो चीज़ हमसे पूछी है, मतलब ये 2 डिजिट वाले नंबर की कुछ बात कर रहे हैं। अगर ये 2 डिजिट वाले नंबर की कुछ बात कर रहा है तो वंस प्लेस और टेंस प्लेस की बात कर रहा है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर लेट कर लेते हैं। हमें वही चीज़ फाइंड आउट करनी है। लेट वंस प्लेस x एंड टेंस प्लेस इक्वल टू y। तो हम एक्स वाई मान लिया, वंस प्लेस को x मान लिया, टेंस प्लेस को y मान लिया। अब इसके बाद में वो कहते हैं टेंस प्लेस को हम लिखेंगे कैसे। सबसे पहले हम देख लेते हैं सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट, मतलब ये 2 डिजिट के जो नंबर है इनका सम 9 है। तो x प्लस वाई 9, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकेंड इक्वेशन के लिए पेन चेंज कर लेते हैं। 9 टाइम्स ऑफ दिस नंबर इज ट्वाइस। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि हम लिखते कैसे हैं इसको। हम क्या लिखते हैं, 10y प्लस में x, ये लिखते हैं, ठीक है, 10y प्लस में x। तो वंस प्लेस और सेकेंड है हमारे पास टेंस प्लेस। अब जो ये नंबर है 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 गुना इज ट्वाइस द ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग। जब हम इसको रिवर्स कर देंगे, तो रिवर्स कर देते हैं इसको, मतलब टेंस तो यहीं पर रहेगा और यहाँ पर x हो जाएगा और यहाँ पर y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 गुना। इसका 2 गुना जो पहले वाला नंबर है उसका 9 गुना के बराबर होगा। तो ये चीज़ बोल रहा है। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 9 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 90y प्लस में 9x आ जाएगा, 20x प्लस में 2y आ जाएगा, 20 प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, तो 9x माइनस 20x और 90y माइनस 2y हो जाएगा, ठीक है। अब 9 यहाँ पर 9 है और ये 20 है, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 11x और ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 88। साइन किस चीज़ का आएगा, प्लस का आएगा, बिकॉज बड़े वाले डिजिट के पास साइन माइनस का, इक्वल टू में 0। अब पॉजिटिव वाले टर्म को सबसे पहले लिख लेते हैं और इसको बाद में लिख लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, जो हमारे पास 11 है उसको हम कॉमन ले सकते हैं, और दूसरा हमें x को पहले नंबर पर चाहिए होगा क्योंकि हमें फर्स्ट इक्वेशन के साथ इसको सॉल्व करना है। तो साइन हम चेंज कर लेते हैं, साइन नेगेटिव का बाहर ले लेते हैं, और दूसरी चीज़ हम 11 को बाहर ले सकते हैं क्योंकि 11 कॉमन है। तो 11 की टेबल पर ही कितने पर आता है, 1 पर, x माइनस, सॉरी साइन चेंज होगा तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा और ये चीज़ प्लस हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या आएगा, माइनस आएगा। मैं एक बार जैसे हमने कॉमन लिया ना वैसे कर देती हूँ, उसके बाद में हम इसको सही करके लिख लेंगे। जैसे मैंने साइन बाहर माइनस का लिया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 8y हो जाएगा। अब यहाँ पर 11 की टेबल पर 11 1 पर आता है तो 1x माइनस माइनस ये हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब x को हम पहले लिख सकते हैं और इसको हम बाद में लिख सकते हैं, ये बन गया ना x माइनस 8y। तो ये होगी हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब फर्स्ट इक्वेशन को और सेकेंड इक्वेशन को दोनों को सॉल्व कर लेते हैं बाई एलिमिनेशन मेथड। x प्लस वाई इक्वल टू में 9, सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 8y, x माइनस 8y इक्वल टू में 0। जहाँ तो हम इन दोनों को 8 बना दें या फिर इनका साइन चेंज कर दें, तो साइन चेंज करना ही सही रहेगा, माइनस हो जाएगा, इसको प्लस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो कैंसिल आउट हो जाएगा,
और इसकी वैल्यू को यहाँ पर देखेंगे तो प्लस करना है, 9y हो जाएगा, इक्वल टू में 9 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब इस वैल्यू को, y की वैल्यू को कहीं पे भी रख देते हैं, तो ये फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं x प्लस वाई इक्वल टू में 9 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 9 है, x प्लस में 1 इक्वल टू में 9 है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी, प्लस का इसे हटाकर माइनस का हो जाएगा, तो क्या आ जाएगी, सेकेंड वैल्यू हमारे पास 8 आ जाएगी। तो हमने क्या किया था, 2 डिजिट का नंबर पूछा था, तो 2 डिजिट वाला नंबर क्या बन जाएगा, द नंबर बी, ये क्या था, 1s प्लेस 8, ये क्या था 10s प्लेस, ये आ जाएगा 1, तो क्या नंबर बना है, 18। आई होप आप 1s प्लेस और 10s प्लेस, आई होप आप सभी को क्वेश्चन अच्छे समझ में आया होगा। इसके एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से देख सकते हो, ये पूरी एक्सप्लेनेशन की गई है। लेट द नंबर एट 1s प्लेस x एंड द डिजिट्स एट 10s प्लेस y, देन द टू नंबर्स 10y प्लस में x, न्यू नंबर रिवर्स करेंगे तो बन जाएगा हमारे पास 10x प्लस में y, अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन कि दोनों नंबरों को जोड़ने के बाद 9 होना चाहिए उन दोनों का सम, और हमारे पास आंसर में आया 18। जब हम इनको ऐड करेंगे तो 9 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, तो ये नंबर हमारा सही है। सेकंड इक्वेशन के लिए अकॉर्डिंग टू द सेकंड कंडीशन वी हैव 9 के साथ, मतलब 9 टाइम्स बड़ा होगा, जब हम उसको रिवर्स करके 2 टाइम्स कर देंगे तो इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। तो उसको हमने सॉल्व किया, तो x की वैल्यू यहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड तरीके से सॉल्व किया गया, बट आप उस मेथड से भी कर सकते हो और इससे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, फोर्थ पार्ट पर। मीना वेंट टू ए बैंक टू विथड्रॉ ₹2000. शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 and ₹100 notes only. Meena got 25 notes in all. Find how many notes of ₹50 and ₹100 she received. तो मीना बैंक में जाती हैं, विदड्रॉ करवाती है 2000 और वो कहती है कैशियर को मुझे ₹50 के और 100 के नोट्स चाहिए, मतलब 50 और 100 नोट्स चाहिए। तो मीना को 25 नोट्स मिलती हैं टोटल। तो बताओ मीना के पास 50 के कितने नोट्स होंगे और 100 के उतने कितने नोट्स रिसीव किए हैं। चलिए सॉल्व करते हैं, जो चीज़ पूछिए सबसे पहले हम उसे लेट कर लेते हैं। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, फाइंड द हाउ मेनी नोट्स ₹50 एंड ₹100 शी रिसीव्ड। तो ₹50 के नोट को हमें x मानना होगा एंड ₹100 के नोट को हम y मानेंगे, क्यों, क्योंकि ये चीज़ हमें फाइंड आउट करनी है, ₹50 के नोट और ₹100 के नोट। लेट द नंबर ऑफ a ₹50 note be x and 100 rupee notes be y। एक्स वाई हमने मान लिया। अब वो कहता है कि अगर हम अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट इक्वेशन मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मतलब टोटल 25 नोट्स मिले हैं, मतलब कि x प्लस वाई इक्वल टू 25, ये होगी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अब सेकंड इक्वेशन ये बोलता है कि टोटल मीना ने कितने विदड्रॉ किए हैं, 2000 रुपीज़ किए हैं, ठीक है, मतलब कुछ ₹50 के नोट्स हैं और कुछ ₹100 के नोट्स हैं। मतलब हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ₹50 50 के नोट्स होंगे x प्लस में ₹100 के नोट होंगे y। हमें नहीं पता कितने नोट्स हैं, तो हमने क्या किया, x और y यहाँ पर लेट कर लिया। इक्वल टू में यहाँ पर हम मानेंगे नहीं, मतलब दे रखा है हमें कितने निकाले थे मीना ने, 2000 रुपीज़, वो हम लिख देंगे। तो ये होगी हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम इसके इक्वेशन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, जो चीज़ कॉमन है उसको हम बाहर ले लेते हैं। यहाँ पर 50 आई थिंक कॉमन है, 50 सभी से डिविजिबल हो जाएगा, तो 50 को बाहर ले लेंगे तो हमारे पास बच जाएगा x प्लस में 2y इक्वल टू में 0 के साथ 0 कैंसिल आउट हो जाएगी और 5 4 20 और 0, तो ये आ गया हमारे पास सेकेंड इक्वेशन, x प्लस 2y इक्वल टू में 40। तो इसे हम साइड में इरेज कर लेते हैं दोबारा लिखने की बजाय, ठीक है। तो ये होगी हमारी इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करके फाइंड आउट करेंगे x और y की वैल्यू। नाउ अगर हम इस सेकंड वाली इक्वेशन हमारे पास बड़ी है, तो फर्स्ट वाली इक्वेशन को हम यहाँ पे माइनस कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, x प्लस में 2y इक्वल टू में 40, x प्लस में y इक्वल टू में 25। साइन चेंज करेंगे, माइनस माइनस माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ बचेगा y इक्वल टू में माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 15।
y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 15 आ गई है। अब इसे हम किसी भी इक्वेशन में रख देते हैं। हमारे पास x प्लस वाई इक्वल टू में 25 है, x प्लस वाई इक्वल टू में 25, x प्लस में 15 y की वैल्यू है इक्वल टू में 25, सो x इक्वल टू में 25 माइनस 15 कितना आ जाएगा 10, मतलब कि 10 वैल्यू आ गई x की। द नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट जिसे हमने x लेट किया था वो वैल्यू आई है हमारे पास 10, तो मतलब x के जो 1 मिनट 10 ही ना, हाँ 10, x की वैल्यू आई है 10, मतलब 50 रुपीज़ के कितने नोट्स थे 10 थे, एंड y वैल्यू आई है हमारे पास 15, मतलब 100 रुपीज़ के कितने नोट थे 15। आपको PDF मिलेगी तो उसमें से आप अच्छे से पढ़ सकते हो। बाकी इसमें सिर्फ जब आपने इक्वेशन बना ली फिर तो आप किसी भी मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। जब तक उसने डिफाइन नहीं कर रखा कि इसी मेथड से आपको सॉल्व करना है। मेथड अगर आपको आ चुका है तो इक्वेशन को कैसे बनानी सिर्फ आप वो यहाँ देख सकते हो। नाउ नेक्स्ट, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स्ड चार्जेस फॉर द फर्स्ट 3 डेज। जब कोई भी स्टूडेंट लाइब्रेरी से कोई बुक इशू करता है, लेता है, तो फर्स्ट 3 डेज़ के लिए वो क्या है, उसके कुछ फिक्स चार्जेस हैं वही रहते हैं सभी स्टूडेंट्स के लिए, एंड एडिशनल चार्ज लगता है ईच डे देयर आफ्टर। अब उसके बाद में एक्स्ट्रा अगर स्टूडेंट बुक रखता है, एक्स्ट्रा डेज़ के लिए रखता है, मतलब 3 डेज से ज़्यादा हो जाते हैं तो उसको कुछ एडिशनल चार्ज उसको पे करना पड़ता है। अब यहाँ पर फर्स्ट स्टूडेंट की बात होती है सरिता, जो कि 27 रुपीज़ पे करती है जब वो 7 डेज़ के लिए बुक रखती है, और जो सुशी वो रखती है 21 रुपीज़ पे करती है फॉर 5 डेज़। सो यहाँ पर जो चीज़ हमें पूछी है उसे हम लेट कर लेते हैं और यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। लेट फिक्स चार्जेस, लेट दी फिक्स्ड चार्जेस x and additional charges पर डे। रुपीज़ में बात होएगी तो रुपीज़ बता देते हैं कि रुपीज़ एक्स एंड रुपीज़ वाई, ठीक है। इसमें फिक्स्ड चार्जेस तो दोनों के लगेंगे ही लगेंगे, मतलब कि पहले 3 दिन तो सेम ही चार्जेस है दोनों के, बट उसके बाद में जो लगते हैं वो अलग चार्जेस हैं, ठीक है। उस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर निकालेंगे। तो फिक्स्ड चार्जेस हमने जो लेट किया है एक्स वो तो सेम ही रहेगा, प्लस में तो जो सरिता है वो 7 डेज़ के लिए बुक को रखती है फॉर 27 रुपीज़, तो 7 डेज़ के लिए बुक रखती है, जिसमें से 3 दिन फिक्स चार्जेस है, कितने बच गए 4, तो एडिशनल जो चार्ज लगेगा 4 डेज़ का लगेगा, तो मतलब 4y इक्वल टू में 27। नेक्स्ट है वाइल सुशी पे 21, तो जो सेकंड स्टूडेंट है वो पे करता है 21 फॉर 5 डेज़, और उसमें से 3 फिक्स चार्जेस हैं, तो मतलब x प्लस में 2y। इतना समझ में आया। अब मैं एक बार आपको दोबारा से रिपीट कर देती हूँ क्या कह रहा है क्वेश्चन। लाइब्रेरी से 2 स्टूडेंट्स ने बुक ली है, तो लाइब्रेरी का रूल कहता है कि 3 दिन सभी के लिए सेम चार्जेस हैं। अब उसके बाद में जब स्टूडेंट मतलब एक्स्ट्रा डेज़ के लिए रखेगा 4 डेज़ 5 डेज़ 6, तो उस अकॉर्डिंग उनका जो चार्जेस है वो अलग अलग रहेगा, ठीक है। तो इसमें से जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसने 27 रुपीज़ पे करें हैं 7 डेज़ के लिए। अब उसमें से फिक्स चार्जेस भी होगा 3 दिन का, वो हमने x माना है, तो वो हमने x लिख लिया, प्लस में जो बाकी डेज़ बचे हैं मतलब 7 माइनस 3 कर दिया, तो 4y हमारे पास एडिशनल चार्जेस के लिए वो बन गया, इक्वेशन बन गई। अब x प्लस में 4y इक्वल टू में 27। नेक्स्ट जो सेकंड स्टूडेंट है सुशी, उसने 21 रुपीज़ पे करे हैं 5 डेज़ के लिए, तो x प्लस 2y इक्वल टू में 21। यहाँ पर 3 लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने फिक्स्ड चार्जेस 3 डेज़ के क्या माने हैं, x माने हैं। अब इसके बाद में यहाँ से हम वैल्यू को कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन चेंज कर देंगे, x प्लस में 4y, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन एंड ये सेकेंड इक्वेशन इक्वल टू में 27। यहाँ पर x प्लस में 2y इक्वल टू में 21, साइन चेंज करेंगे सभी के माइनस हो जाएंगे, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 2y इक्वल टू में 6, तो y की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर 3, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, x प्लस में 4y इक्वल टू में 27, x प्लस में 3 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा इक्वल टू में 27, सो x इक्वल टू में 27 माइनस 12, x की वैल्यू आ जाएगी 15। अब जो फिक्स्ड चार्जेस रहेंगे 3 दिन के लिए वो रहेंगे 15, और एडिशनल चार्जेस पर डे हिसाब से वो रहेंगे ₹3। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, इम्पोर्टेंट है, इसको दोबारा से कर लेना अगर आपको समझ में नहीं आया, और इसकी अच्छे से प्रैक्टिस
करनी है।